दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द मैंडलोरियन सीजन को। मूवी शुरू करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ मैंडलोरियन होते कौन हैं। दरअसल ये एलियन होते हैं जो कि किसी दूसरे प्लेनेट से हमारी धरती पर आए हुए होते हैं, जो कि काफी अच्छे योद्धा होते हैं। इनको लड़ना बहुत अच्छे से आता है। जैसे ही मूवी की शुरुआत होती है हम मैंडलोरियन को देखते हैं जो अपने एक शिकार को पकड़ने के लिए बार में गया हुआ था। पकड़ने के लिए इन्हें 2 डिवाइसें दी जाती हैं। एक डिवाइस इनको टारगेट की तस्वीर दिखाती है और दूसरी डिवाइस उन्हें टारगेट की लोकेशन बताती है, जिससे उन्हें उसका टारगेट मिल जाता है। उसका शिकार उसने बड़ी ही आसानी से कर भी लिया था। उसको लाकर वो अपने बॉस को दे देता है। बॉस उसको उसके काम का इनाम देकर अगले टारगेट के बारे में बताने लगता है। अब जिसका शिकार तुम्हें करना है उसकी उम्र 50 साल होती है। बॉस उसे बताता है कि उसको तुम्हें पकड़ने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। समस्या ये होती है कि जो मैंडलोरियन के पास 2 डिवाइस होती हैं उसमें से उसको एक डिवाइस नहीं दी जा रही थी। जिस डिवाइस में टारगेट की तस्वीर होती है उसे केवल लोकेशन वाली डिवाइस ही दी जाती है, जिसकी मदद से वो 50 साल वाले टारगेट को ढूंढेगा, क्योंकि बॉस के पास भी उसकी तस्वीर नहीं होती, क्योंकि मैंडलोरियन को उसके बदले में बहुत सारा इनाम दिया जाने वाला था। इसीलिए वो खुशी खुशी इस मिशन पर चला जाता है। इनाम के तौर पर उसे बहुत सारे कार्ड्स दिए जाने वाले थे, लेकिन अभी भी उसे एडवांस के तौर पर एक कार्ड दे दिया जाता है जो कार्ड लोहे का होता है। वो उस कार्ड को पिघला रहा था और अपने बचपन के टाइम को याद कर रहा था कि मैंने अब तक अपनी जिंदगी किस तरह से गुजारी है। उस कार्ड को पिघलाने के बाद वो उससे अपने कंधे का कवर बनाता है, क्योंकि उसकी पूरी बॉडी पर बाकी लोहे के कवच थे। इसके बाद वो अपने मिशन पर निकल जाता है शिकार को पकड़ने के लिए। वो अपनी दूरबीन से इस पूरी जगह को देखने लगता है। तभी वहाँ पर उसे एक रोबोट शिकारी मिलता है। ये दोनों फैसला करते हैं कि मिलकर उसका शिकार करेंगे और आपस में इनाम को बांट लेंगे। इसकी वजह ये होती है कि रोबोट शिकारी उसी टारगेट को पकड़ने के लिए यहाँ पर आया था। जब ये दोनों मिलकर अपने टारगेट को ढूंढ रहे थे तभी इन्हें पता चलता है कि वो शिकार जिसके बारे में इन्हें बताया गया है कि उसकी उम्र 50 साल है, वो एक छोटा सा बेबी एलियन होता है और वो बेशकीमती होता है। उसके पास अलग तरह की शक्तियाँ होती हैं। इसके बाद वो सोचने लगते हैं कि इस बेबी एलियन में ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए हर कोई इसे पकड़ना चाहता है। मैंडलोरियन और रोबोट शिकारी उस एलियन के पास ही खड़े थे। रोबोट शिकारी उससे कहता है कि पहली बारी मेरी है, क्योंकि मुझे आदेश मिला है कि मैं इसे मार दूं। ये बात सुनकर मैंडलोरियन को बहुत ही अजीब लगता है। वो सोच रहा होता है मुझे तो ऐसा कोई आदेश नहीं मिला। साथ ही उसे ये बेबी एलियन बहुत ही मासूम लग रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि रोबोट उसको इतनी बेदर्दी से मार दे। इसके बाद वो रोबोट से ही फाइट करने लगता है। वो उसको इतना मारता है कि उसकी जान ही ले लेता है। इस तरह से बेबी एलियन की जान बच जाती है। उसको बचाकर मैंडलोरियन वापस आ ही रहा था तभी उसके पीछे रोबोट जैसे बहुत सारे शिकारी पड़ जाते हैं, क्योंकि ये सभी पैसे लेकर टारगेट को मारने का काम किया करते थे। मैंडलोरियन सोचता है कि इतने सारे शिकारी इस छोटे से एलियन के पीछे क्यों पड़ गए हैं, और ये भी उन सभी रोबोट शिकारियों से लड़ने लगता है और उन सबको मारने के बाद अपने शिप के पास पहुंच जाता है। वो देखता है कि उसके शिप के बहुत सारे पुर्जे जावा अपने साथ लेकर जा रहे हैं। जावा भी दूसरे प्लेनेट के एलियन होते हैं जो कि हमारी ही दुनिया में रहते हैं और उनका साइज छोटा होता है। मैंडलोरियन उनका पीछा करता है और उनसे लड़ने लगता है। वो उनको हराने की बहुत ज्यादा कोशिश करता है, लेकिन वो नाकाम रहता है, क्योंकि जावा एलियन की तादाद बहुत ज्यादा थी और वो लड़ने में भी बहुत ज्यादा महारती थे। इसके बाद वो वहाँ से हार कर शिप के पास आ जाता है, क्योंकि वो उनसे स्पेस शिप के पार्ट्स नहीं ले पाता। वो एक आदमी की मदद लेता है और जावा एलियन के पास पहुंच जाता है। वो उसकी बात सुनते हैं, लेकिन वो एक शर्त रख देते हैं कि अगर तुम अपने शिप के हिस्सों को वापस लेना चाहते हो तो तुम्हें हमारे बताए हुए क्रिएचर का अंडा लाकर देना होगा। मैंडलोरियन के पास कोई और रास्ता नहीं होता, इसलिए वो इनकी बात को मान लेता है, क्योंकि उसे किसी भी तरह अपने शिप के हिस्से चाहिए थे। हालांकि वो उस क्रिएचर के बारे में कुछ भी नहीं जानता था और मजबूरन उनकी बात मानकर क्रिएचर को खोजने के लिए चला जाता है। बेबी एलियन भी उसके साथ ही था। उसकी तलाश करने के बाद वो समझ जाता है कि वो क्रिएचर एक गेंडा है जिसका साइज बहुत बड़ा होता है और वो मिट्टी के अंदर रहता था। इसके बाद हमें मैंडलोरियन और गेंडे के बीच की फाइट दिखाई जाती है, लेकिन गेंडा उस पर भारी पड़ने लगा था। वो गेंडे से इसलिए नहीं लड़ पा रहा था क्योंकि उसके पास छोटा सा चाकू ही था। अब वो गेंडा तेजी से मैंडलोरियन की तरफ बढ़ने लगता है उसको कुचलने के लिए। गेंडे को देखकर लग रहा था कि वो मैंडलोरियन को हरा ही देगा, लेकिन बेबी एलियन अपना छोटा सा हाथ आगे करके अपनी ऐसी पावर का इस्तेमाल करता है जिससे गेंडा हवा में उड़ने लगता है। मैंडलोरियन ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि उस छोटे से एलियन ने उस गेंडे को हवा में उड़ा दिया था, जिसके बाद छोटे एलियन ने उसको नीचे जमीन पर पटक दिया, जिससे वो गेंडा बेहोश हो जाता है। इसके बाद मैंडलोरियन बाकी कसर पूरी कर देता है, उसको जान से मार देता है। मैंडलोरियन के पास टाइम बहुत ही कम था। वो अंडा लेकर जावा एलियन के पास आ जाता है। सभी जावा एलियंस उस अंडे को खा जाते हैं। शर्त के मुताबिक उसके शिप के सारे हिस्से उसको लौटा देते हैं। मैंडलोरियन उस आदमी की मदद
मदद से अपने शिप के सारे हिस्से को जोड़ देता है। जिस आदमी के साथ उसकी अभी अभी दोस्ती हुई थी, उसकी मदद लेने के बाद अब शिप एकदम ठीक हो गई थी। मैंडलोरियन उस छोटे एलियन को लेकर अपने बॉस के पास लेकर जाने लगता है उसको देने के लिए। उसका बॉस बेबी एलियन को देखकर काफी खुश हो जाता है, क्योंकि सब लोग जानते थे कि बेबी एलियन किसी के लिए भी कितना इम्पोर्टेंट है। मैंडलोरियन अपने बॉस से कहता है कि इसे मैंने आपको दे तो दिया है, लेकिन आप मुझको एक बात बताओ, आप इसका क्या करोगे? आपको ये बेबी एलियन क्यों चाहिए? वो उसको बताता है कि और भी बहुत सारे लोग उसको हासिल करना चाहते थे। बॉस उससे कहता है कि तुमने अपना मिशन पूरा कर लिया है, इसलिए मुझसे अब बेकार के सवाल मत करो, अपना इनाम लेकर यहाँ से चले जाओ। तभी यहाँ पर एक साइंटिस्ट आता है और उस बेबी एलियन को लैब में ले जाता है और वो बेबी एलियन के पूरे बॉडी को स्कैन करने लगता है। अब मैंडलोरियन अपना इनाम तो उठा लेता है, लेकिन उसको एक टेंशन खाए जा रही थी कि ये लोग बेबी एलियन के साथ कुछ गलत तो नहीं करेंगे। फिर वो इनाम जो लोहे के कार्ड्स थे, मैंडलोरियन अपने दोस्त को देते हुए कहता है कि ये लो, इन्हें पिघला कर मेरे लिए एक अच्छा कवर बनाओ। उसका दोस्त जैसे ही उस काम पर लग जाता है, मैंडलोरियन अपना पास्ट याद करने लगता है कि जब मेरे मॉम डैड की मौत हो गई थी तो मैं कितना अकेला पड़ गया था। तब मैंडलोरियन ने ही मुझे सहारा देकर अपने पास रखा था, क्योंकि ये एक इंसान ही होता है, कोई एलियन नहीं होता। इसने मैंडलोरियन के साथ रह रहकर उनकी हरकतें अपना ली थी और ऊपर से इसका चेहरा हमेशा कवर रहता था, जिसकी वजह से इसे आज तक कोई नहीं देख पाया। इसीलिए कोई नहीं जानता कि वो इंसान है या मैंडलोरियन। इसके बाद वो अपना नया कवर पहनने के बाद बॉस के पास दोबारा जाता है और वो उससे पहले वाले ही बातें पूछने लगता है कि बेबी एलियन के साथ तुम क्या करने वाले हो। लेकिन बॉस उसको दोबारा से एक ही जवाब देता है कि तुम्हारा काम सिर्फ टारगेट को पकड़कर लेकर आना था और अपना इनाम पाना है। इसके अलावा हम तुमसे कोई बेकार का सवाल नहीं चाहते। तुम एक ही सवाल को बार बार पूछकर हमारा दिमाग खराब कर रहे हो, क्योंकि मैं तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। और वो उससे वहाँ से जाने का कहने लगता है, लेकिन मैंडलोरियन को उस बेबी एलियन की फिक्र हो रही थी, क्योंकि उसको लग रहा था कि उसकी जान को खतरा हो सकता है। इसीलिए वो फैसला करता है कि वो किसी भी तरह से बेबी एलियन को बचा कर रहेगा। वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर बेबी एलियन को रखा गया था। वो आसपास के सभी लोगों को अपनी आग से जलाता हुआ जा रहा था जो उसके रास्ते में आ रहे थे। वो बेबी एलियन को उठाकर बाहर आने लगता है। इसी वजह से रोबोट शिकारियों को पता चल जाता है कि बेबी एलियन को चुरा लिया गया है और वो इसे रोकने के लिए आ जाते हैं। इस सभी रोबोट मैंडलोरियन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। मैंडलोरियन उनसे फाइट करने लगता है, लेकिन वो तादाद में बहुत ज्यादा थे। इसी वजह से वो मैंडलोरियन पर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहे थे। मैंडलोरियन उनसे कभी भी नहीं जीत पाता, लेकिन ठीक वक्त पर वहाँ पर बहुत सारे मैंडलोरियन आ जाते हैं उसकी मदद करने के लिए। अब हम मैंडलोरियन और रोबोट के बीच बहुत ज्यादा खतरनाक फाइट को देखते हैं। दोनों ग्रुप एक दूसरे को बड़ी टक्कर दे रहे थे, जबकि मैंडलोरियन बेबी एलियन को लेकर यहाँ से भाग जाता है। वो बेबी एलियन को लेकर शिप में आ जाता है। वो अब नए प्लेनेट की तलाश में वहाँ से निकल जाता है, वहाँ जाकर वो खुद भी छुप सके और बेबी एलियन को बचा सके। वहीं बेबी एलियन को दिखाया जाता है जो शिप में अलग अलग बटन दबाकर मजे ले रहा था। जल्द ही मैंडलोरियन को एक अच्छा प्लेनेट मिल जाता है। वहाँ रुकने का फैसला करके जैसे ही वो उधर जाता है तो वहाँ पर उसकी मुलाकात एक लड़की से होती है। वो उसको बताती है कि मैं इस प्लेनेट पर पहले आई हूँ और मैं भी यहीं पर रहूंगी। उसकी बात मानकर जैसे ही वो वहाँ से जाने लगता है कि तभी बहुत सारे लोग उसके पास आ जाते हैं। वो उससे मदद मांगने के लिए आए थे। वो उसको बताते हैं कि हमारे गांव पर किसी ने हमला कर दिया है और वो उससे मदद मांगने लगते हैं। वो इनको मना करने की सोच रहा था, क्योंकि वो किसी भी प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहता था। लेकिन जब उसको पता चलता है कि इनका गाँव तो एक सुनसान जगह पर है, इसीलिए वो इनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि उसको इसके बदले में छुपने की जगह मिल जाएगी। तो वो उस लड़की को भी इस लड़ाई में शामिल कर लेता है, क्योंकि वो लड़की भी एक फाइटर थी, लड़ना और शिकार करना अच्छी तरह से जानती थी। इसके बाद वो हमला करने वाले लोगों को आराम से मारकर वहाँ से भगा देते हैं, जिस वजह से सारा गांव खुशी से झूम उठता है और सभी बेबी एलियन के साथ खेलने लगते हैं। जिसके बाद ये गांव वालों को जाकर एक बुरी खबर सुनाते हैं कि खतरा अभी भी नहीं टला है, बल्कि तुम्हारे गांव में एक बहुत ही खतरनाक रोबोट मशीन है, इसीलिए तुम गांव छोड़कर यहाँ से भाग जाओ। लेकिन गांव वाले मना कर देते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम हमको भी लड़ना सिखा दो, क्योंकि हम लोग एक साथ मिलकर उस रोबोट मशीन का काम तमाम कर देंगे। जिसके बाद ये प्लान बनाकर एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदते हैं रोबोट मशीन को उसमें गिराने के लिए। रात के समय रोबोट मशीन के ठिकाने पर हमला करके उसको अपने पीछे लगा लेते हैं। इसके बाद 3 से 4 बार कोशिश करने के बाद उस रोबोट मशीन को उस गड्ढे में गिरा ही देते हैं, जिससे मशीन संभल नहीं पाती और ये इस पर काबू कर लेते हैं। जिससे इसका फायदा उठाकर मैंडलोरियन उस पर बॉम्ब लगा देता है। इसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसमें रोबोट मशीन का काम तमाम हो जाता है। रोबोट शिकारी यहाँ पर आकर भी बेबी एलियन को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंडलोरियन की दोस्त उसको शूट करके मार देती है। वो परेशान हो जाता है ये सोचकर ये जगह भी हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। तो अब मैंडलोरियन और बेबी एलियन शिप में बैठकर किसी दूसरे प्लेनेट की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ इन दोनों पर कोई
कोई भी हमला ना कर सके। तभी मैंडलोरियन का बॉस उससे बात करता है और बता रहा था जिस क्लाइंट का हमसे सौदा हुआ था, जिसको हमें बेबी एलियन देना था, वो हम सबको परेशान कर रहा है। उसने हमारी नाक में दम करके रख दिया है। अब हम तुम्हारे साथ एक प्लान बनाना चाहते हैं। अगर तुम उस क्लाइंट से जाकर मिलो, झूठ मूठ का बेबी एलियन देने के दौरान हम उस क्लाइंट को मार देंगे। इसके बाद तुम बेबी एलियन को भी बचा लोगे और तो और तुम्हारे पीछे आने वाला कोई नहीं होगा। मैंडलोरियन को उसके बॉस का ये प्लान काफी पसंद आता है, जिस प्लान में वो बाकी अपने दोस्तों को भी शामिल कर लेता है, क्योंकि वो अपने बॉस पर विश्वास नहीं करता था। उसके दोस्तों में एक तो उसकी लड़की दोस्त और एक वो दोस्त जिसने जावा से उसके शिप के हिस्सों को लेने में उसकी मदद की थी। उसके दोस्त का एक रोबोट भी होता है जिसका नाम IG-11 होता है। ये सब लोग क्लाइंट से मिलने के लिए प्लान के मुताबिक निकल जाते हैं। सफर करते करते इनको रात हो जाती है, तो ये लोग रुककर एक जगह रात गुजारने का फैसला करते हैं। तभी इन पर उड़ने वाले ड्रैगन जैसे क्रिएचर ने हमला कर दिया था, जिस हमले में मैंडलोरियन का बॉस काफी जख्मी हो जाता है और उसके शरीर में इन क्रिएचर का जहर फैलता जा रहा था। वो मरने ही वाला था, तभी बेबी एलियन उसके पास आकर जख्म पर अपना हाथ रखता है और अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसके जख्म को बिल्कुल ठीक कर देता है। उसके शरीर में से जहर खत्म हो गया था, इससे उसकी जान बच जाती है। ये सब देखने के बाद बॉस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर अगले दिन जैसे ही ये मिशन पर निकलने लगते हैं, बॉस अपने साथ लाए सभी शिकारियों को मार देता है और मैंडलोरियन के सामने ये राज खोलता है कि मैंने और मेरे शिकारियों ने तुम्हें मारने का प्लान बनाया था। हम तुम्हें मारने के लिए आए थे क्योंकि बेबी एलियन ने मेरी जान बचाई। इसके बाद मैंने अपना प्लान चेंज कर दिया। इससे पहले ये शिकारी तुम्हें मारते, मैंने उन्हें मार गिराया और अब हम दूसरे प्लान के मुताबिक ही चलेंगे, यानी कि क्लाइंट को मारेंगे। जब ये सब लोग क्लाइंट के ठिकाने पर पहुंचते हैं तो ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि उसने अपनी हिफाजत के लिए जरूरत से ज्यादा रोबोट और गार्ड्स रखे हुए थे, जो कि वहाँ पर हर जगह मौजूद थे। इसीलिए वो ये अंदाजा लगाते हैं कि अगर हम क्लाइंट को मार भी दें तो भी यहाँ से बचकर निकलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन वो यहाँ पर आ चुके थे, इसलिए इन्हें अपना काम करना ही पड़ेगा। ये लोग अपने साथ एक डुप्लीकेट कवर भी लेकर आए थे। इनके मुताबिक उसमें बेबी एलियन है, लेकिन ये लोग बेबी एलियन को अपने साथ लेकर नहीं आए थे, बल्कि उसे तो मैंडलोरियन अपने दोस्त के पास छोड़कर आया था, जो कि शिप की तरफ जा रहा था। जबकि क्लाइंट से मिलने के लिए वो सिर्फ तीनों आए थे। लेकिन क्लाइंट इस बात से बहुत ज्यादा खुश था कि आखिरकार मैं बेबी एलियन को हासिल कर ही लूंगा। लेकिन तभी क्लाइंट के पास उसके सीनियर की कॉल आती है, जो उसे बताता है कि तुम क्या समझ रहे हो, वो तुम्हें बेबी एलियन देने के लिए लाए हैं? ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि ये तो तुम्हें धोखा दे रहे हैं। ये तीनों तो तुम्हारी जान लेने के इरादे से आए हैं, क्योंकि बेबी कवर बिल्कुल खाली होता है। ये बात सुनने के बाद क्लाइंट को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है। इसके साथ ही उसके रोबोट साथी उन लोगों पर हमला कर देते हैं और कुछ ही देर में इन तीनों को चारों तरफ से रोबोट ने घेर लिया था। मौका देखकर मैंडलोरियन एक साइड पर जाता है और अपने दोस्त से मालूम करता है कि बेबी एलियन तुम्हारे साथ है ना। लेकिन इनकी ये बातें क्लाइंट के रोबोट ने सुन ली थी। अब वो मैंडलोरियन के दोस्त के पीछे जाने लगते हैं बेबी एलियन उससे छीनने के लिए। तभी यहाँ पर क्लाइंट का सीनियर भी आ जाता है। वो सबको बताता है कि कैसे भी करके वो बेबी एलियन हमको हासिल करना है, हम उसे पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उधर मैंडलोरियन के दोस्त को दिखाया जाता है, जो बहुत ही तेजी से शिप की तरफ बढ़ रहा था। लेकिन कुछ देर के बाद हम उसे जमीन पर बेहोश गिरा हुआ पाते हैं। क्लाइंट के रोबोट बेबी एलियन को वहाँ से ले गए थे, लेकिन वो अंदर नहीं जाते, वो बाहर ही रुक जाते हैं इस बात के इंतजार में जब उन्हें बताया जाएगा तभी वो अंदर जाएंगे। लेकिन तभी वहाँ पर मैंडलोरियन के दोस्त का रोबोट वहाँ पर आ जाता है। वो इन दोनों गार्ड से लड़ता है और उन्हें मारकर गिरा देता है और वो उनसे बेबी एलियन को छीन लेता है, क्योंकि अब वो उसे मैंडलोरियन के पास ले जाने वाला था। जबकि मैंडलोरियन और उसके साथी वहाँ पर फंसे हुए थे, क्योंकि क्लाइंट का बॉस वहाँ पर बहुत बड़ी मशीन गन लेकर आया था। अंदर मैंडलोरियन अपने साथियों से बात करने लगा था और वो उनके सामने इस बात को कबूल कर ही लेता है कि मैं एक इंसान हूँ, मैं मैंडलोरियन नहीं हूँ, क्योंकि जब मेरे कोई भी इंसान काम नहीं आया तो मैंडलोरियन ने ही मेरी मदद की थी। बाहर क्लाइंट का सीनियर उन्हें कहता है कि खुद को मेरे हवाले कर दो, वरना एक ही झटके में हम तुमको मार देंगे। लेकिन वो लोग तो यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढ रहे थे। एक अंडरग्राउंड रास्ता इनको मिल तो गया था, लेकिन उसका दरवाजा काफी मजबूत था, वो उस दरवाजे को तोड़ नहीं पा रहे थे। तभी RG-11 रोबोट उस एलियन को इधर लेकर आ जाता है और आते के साथ ही सभी रोबोट गार्ड से लड़ने लगता है। अंदर मैंडलोरियन को जैसे इस बात का पता चला, वो भी बाहर आ गया था, रोबोट गार्ड से लड़ने लगता है। वो मशीन गन से सब पर फायरिंग करने लगता है, लेकिन तभी क्लाइंट का सीनियर उसे ही गोली मार देता है, जिससे वो जख्मी होकर नीचे गिर जाता है। उसके दोस्त वहाँ पर आकर मैंडलोरियन को उठाकर अंदर ले जाते हैं। वो अपनी दोस्त से कहता है कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा, मेरे मरने के बाद बेबी एलियन का ध्यान तुम ही रखना। वो उसको ये सब बता ही रहा था, तभी वहाँ पर रोबोट गार्ड आ जाता है। लेकिन उसके हमला करने से पहले बेबी एलियन अपनी पूरी ताकत लगाकर गार्ड पर हमला कर देता है। अब क्योंकि उसने अपनी बहुत सारी ताकत का इस्तेमाल कर लिया था, तो ताकत खत्म होने से वो अब मैंडलोरियन को ठीक नहीं कर पाएगा। RG-11 रोबोट मैंडलोरियन
मैंडलोरियन की दोस्त को कहता है कि बेबी एलियन को तुम अपने साथ लेकर जाओ, तुम्हारे पीछे ही मैंडलोरियन को लेकर मैं आता हूँ। इसके बाद IG-11 मैंडलोरियन के ऊपर एक स्प्रे छिड़कता है जिससे वो एकदम ठीक हो गया था। ये लोग अंडरग्राउंड रास्ते से जैसे ही आगे बढ़ते हैं तो ये देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि सुरंग के दूसरी तरफ क्लाइंट की बहुत बड़ी आर्मी वहाँ पर खड़ी थी जो कि इन्हीं का इंतजार कर रही होती है। लेकिन IG-11 मैंडलोरियन को तसल्ली देता है कि मैं तुम सब लोगों को बचा लूंगा, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, क्योंकि सबके लिए वो खुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया था। वो आगे बढ़ने लगता है, हालांकि मैंडलोरियन उसको रोकने की कोशिश करता है लेकिन बाहर आकर वो सभी रोबोट को एक ही बार में खत्म कर देता है। अब मैंडलोरियन और उसके साथी सुरंग से बाहर तो आ गए थे लेकिन उन्हें मारने के लिए क्लाइंट का सीनियर भी वहाँ पर पहुंच चुका था। तो यहाँ पर मैंडलोरियन अपने रॉकेट का इस्तेमाल करता है, उड़ते हुए वो उसकी शिप के पास पहुंच जाता है, उस पर बॉम्ब लगाकर उसे तबाह कर देता है। अगले सीन में मैंडलोरियन अपने साथियों के साथ खड़ा था। उसका बॉस उसे दोबारा से शिकारी बनने के लिए कहता है लेकिन वो उससे ये कहकर मना कर देता है कि अभी मेरा एक और मिशन बाकी है। वो उसे बताता है कि मैं बेबी एलियन को ऐसी जगह पहुंचाना चाहता हूं जहां पर ये एकदम सुरक्षित रहेगा। इतना कहने के बाद वो अपने दोस्तों को बाय कहता है और बेबी एलियन को लेकर यहाँ से निकल जाता है उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए। उसके जाते ही ये सीजन यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना।